अगर आप देश के किसी भी कोने से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आपको रिंगस स्टेशन के लिए टिकटें बुक करनी होंगी। और रिंगस जंक्शन से खाटू श्याम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। और यहाँ से आप किसी भी ई रिक्शा, कैब और बस के काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे जो कि 50 से 80 रुपये में आपको खाटू श्याम जी तक पहुँचाएंगी। और अगर आपको रिंगस के लिए सीधी ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप जयपुर भी आ सकते हैं। तो यहाँ से खाटू श्याम जी की दूरी 80 किलोमीटर है और स्टेशन से आपको ई रिक्शा पकड़ के बस स्टैंड पहुँचना है। और बस स्टैंड तक के रिक्शे वाला 10 या 20 रुपये लेगा। और बस स्टैंड से आपको सीधा खाटू श्याम जी के लिए बस मिल जाएगी जो कि खाटू श्याम जी तक जाने का 120 से 150 तक का किराया लेंगे। तो कुछ श्रद्धालु रिंगस स्टेशन पे उतर के खाटू श्याम जी तक पैदल जाते हैं। और फाइनली हम खाटू श्याम जी के द्वार पे पहुंच ही जाते हैं। तो इस द्वार को तोरण द्वार भी कहा जाता है। और तोरण द्वार के अंदर आते ही यहाँ कृष्ण जी के 2 हाथ बने होते हैं और उनके हाथों में बांसुरी होती है। और फिर हम अंदर चल देते हैं। तो यहाँ पे ये अंकल जी गुलाब बेच रहे होते हैं और ये हमें बताते हैं कि खाटू श्याम जी को गुलाब और इत्र बहुत ही पसंद है, तो ये सब उन पर चढ़ाया जाता है। और अगर आपको कोई रेस्ट करने के लिए जगह चाहिए तो यहाँ पे भवन और कई होटल भी मिल जाएंगे जिनमें 500 से 600 रुपये तक के कमरे मिल जाएंगे। अगर आपका बजट कम है तो आपको धर्मशाला में भी कमरे मिल जाएंगे और उनका रेट केवल 200 से 300 रुपये ही होगा। और अगर आप एसी वाला रूम लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। तो जो श्रद्धालु झंडा लेके दर्शन करने जा रहे होते हैं तो उनके झंडे का डंडा निकाल लिया जाता है और बाहर ही रख दिया जाता है। तो केवल उन्हें झंडा लेके जाने दिया जाता है। और यहाँ पे लगे स्क्रीन पे खाटू श्याम जी के दर्शन आपको बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। मंदिर के अंदर लाया हुआ प्रसाद गुलाब या इत्र खाटू श्याम जी के मंदिर पर नहीं चढ़ाने दिया जाता है जो कि दान पेटी में डाला जाता है। बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। इनके बचपन का नाम था बर्बरी। महाबली भीम और हडिम्बा के पुत्र थे घटोलकच और घटोलकच के पुत्र थे बर्बरी, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने उनके नाम से पूजनीय होने का वरदान दिया था। कहानी कुछ यूं है कि बर्बरी एक वीर योद्धा थे जिन्हें शिव जी के 3 बाण वरदान में मिले थे। ये तीनों बाण तीनों लोगों पे विजय पाने की क्षमता रखते थे। जब बर्बरी महाभारत का युद्ध देखने के लिए अपनी माता के पास अनुमति लेने के लिए गए तब उनकी माता ने पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे? तो बर्बरी बोले, जो युद्ध हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से रहूंगा। और ये सारी बातें श्री कृष्ण भगवान सुन रहे थे। तो श्री कृष्ण ने सोचा यदि बर्बरी युद्ध में पहुंच गए तो उसका सारा परिणाम पलट जाएगा और अंत में सिर्फ अकेला बर्बरी ही रह जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप धारी करके बर्बरी के सामने प्रकट हुए और बर्बरी की परीक्षा ली। बर्बरी को अपने एक ही बाण से पीपल के सभी पेड़ के पत्ते में छेद करने को कहा और बर्बरी ऐसा करने में सफल हुए। और श्री कृष्ण को पक्का विश्वास हो गया कि बर्बरी को यहाँ नहीं रोका गया तो वो युद्ध का परिणाम बदल देगा। ऐसा ना हो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने असली रूप के दर्शन दिए और बर्बरी से उनका शीश दान में मांग लिया। और बिना कुछ सोचे समझे बर्बरी ने भी अपने हाथों से अपना शीश काट के श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि वह महाभारत का युद्ध पूरा देखना चाहते हैं। फिर श्री कृष्ण ने बर्बरी का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। और अंत में जब उनसे पूछा गया कि पांडव युद्ध किसकी वजह से जीते हैं तो बर्बरी ने बताया कि युद्ध श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की वजह से जीते हैं। बर्बरी की दान वीरता देख भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे और जब भी कोई हारा हुआ या टूटा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा तो उसके कार्य पूरे होंगे। जिस जगह पे बर्बरी का सिर काट के रखा गया था वो जगह थी खाटू। तो कुछ इस तरीके से भगवान श्री खाटू श्याम का नाम प्रसिद्ध हुआ। यह है मंदिर से एग्जिट और मंदिर के बाहर आते ही आपको राइट टर्न लेना है जो रास्ता श्याम कुंड की तरफ जाता है। और माना जाता है कि इस पवित्र कुंड में नहाने से सभी रोग दूर होते हैं और काफ़ी भक्त इस कुंड में स्नान करने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं।
और श्याम कुंड से कुछ ही दूरी पर है प्राचीन श्याम कुंड। और ये सब भी आप खरीद सकते हैं, अपने गेट पे टांग सकते हैं, अपनी गाड़ियों में भी टांग सकते हैं। और खाने का सामान भी कई बढ़िया क्वालिटी में मिल जाता है। तो हम लोग कचौड़ी खाते हैं। कचौड़ी यहाँ अलग ही तरह बनती है। हमारे यहाँ तो छोले डाले जाते हैं, यहाँ पे तो कड़ी डाल रहे हैं कचौड़ी में। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। और हमने आपको जो खाटू श्याम के बारे में जानकारी दी, अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बोलो जय श्री श्याम।